प्रिय पाठकों, सर्वप्रथम तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु को याद करते हैं या यह गुरु के याद में ही मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष इसको उल्लास के साथ मनाता है और इस दिन गुरु की महत्ता पर विचार व्यक्त किया जाता है या उनकी महानता के आगे नतमस्तक होते हैं। तो गुरु वह व्यक्ति है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है और हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। हमारे यहाँ ऐसे भी कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते। तो जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके, संस्कार प्राप्त करके हम सर्वश्रेष्ठ होते हैं या अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। तो गुरु वह व्यक्ति है जो हमारे चरित्र को परिमार्जित करता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, संसार में या जीवन क्षेत्र में हमको दृढ़ता से खड़ा होना सिखाता है। और यही कारण है कि गुरु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बता। तो जब ईश्वर और गुरु एक जगह खड़े हैं तो वैसी स्थिति में गुरु को ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु हमें ईश्वर से परिचित कराता है। ईश्वर सर्वत्र वर्तमान है, विद्यमान है, ये बात सच है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान हमें गुरु कराता है। ईश्वर हमको गुरु का ज्ञान नहीं कराता है, ईश्वर हमको कोई निर्देश नहीं देता है। हालांकि ऐसे सांकेतिक भाषा में हम समझें या व्यवहारिक भाषा में समझें तो कुछ जानकारी हमको हो जाती है, लेकिन सही अर्थों में कहा जाए तो यह भी कहा गया है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। तो ज्ञान के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी विषय में विद्वता विशिष्टता हासिल करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। हम गुरु जो है वह हमको मनुष्य बनाने में, सच्चा नागरिक बनाने में या हमारे व्यक्तित्व के सर्वोत्कृष्ट विकास में गुरु सहायक होता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ गुरु की महत्ता सदा से ही प्रतिष्ठित है, प्रतिस्थापित है। और आज के दिन हम श्रद्धा के साथ उनको याद करते हैं। हर जगह पर पूजा अर्चना होती है, लेकिन यह सच है कि गुरु जो है वो हमको ज्ञान देता है, हमको विशिष्टता प्रदान करता है, हमें समाज में रहने योग्य बनाता है और इसलिए इसका स्थान श्रेष्ठ है। लेकिन आज के समाज में, आज जबकि शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुरु का स्थान जो है वह अनिश्चित हो गया है। उसके प्रतिष्ठा पर आज कुठाराघात हो रहा है। विभिन्न विभागों में बटे हुए जो गुरु हैं, जो आज गुरु न रह करके वह शिक्षक और शिक्षक से बढ़ के भी वह टीचर या कहें तो सरकार के नौकर हो गए हैं। सही बात है कि नौकरी हम सरकारी करते हैं, लेकिन सरकार जो है वह हमको आदर की दृष्टि से, शिक्षक को कभी आदर के दृष्टि से नहीं देखती है, बल्कि वह उनको नौकर के ही दृष्टि से देखती है। आज गुरु की प्रतिष्ठा का दिनों दिन जो है वह पतन हो रहा है। वह समाज में आदरणीय नहीं रह गया है। समाज के साधारण लोग भी उसके क्रियाकलाप पर नज़र रखते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं, उस पर तरह तरह के आक्षेप होते हैं। सरकार भी उनको विभिन्न कई भागों में बांट करके उनके साथ उनको कमज़ोर करने का काम करती है या उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके श्रम का शोषण करती है। वह शिक्षक को शिक्षक न समझ करके एक बधुआ मजदूर की तरह
उनसे काम लेती है। आज शिक्षक के मर्यादा का ह्रास हुआ है। विकास हम लोग सभ्यता के दृष्टि से जितना ही विकसित होते जा रहे हैं, उतना ही हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा जो कभी वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनी के समय में थी, वो परंपरा जो है वह धीरे धीरे नष्ट होती गई और आज हम विद्यालयीय शिक्षा के तरफ प्रवृत्त हो गए। और जब से विद्यालयीय शिक्षा का प्रारंभ हुआ तब से ये उस गुरु शिष्य की परंपरा का भी अंत हो गया और हम वह गुरु शिष्य का रिश्ता न रह करके आज नौकरशाह की स्थिति आ गई है। आज शिक्षकों को विभिन्न भागों में अलग अलग कुटी में बांटा गया है और उसी तरह से उनके साथ व्यवहार भी होता है। आज शिक्षक जो है वह आदर के पात्र नहीं रह गए हैं, बल्कि वह उपयोग की वस्तु रह गए हैं। आज शिक्षक से ज़्यादा महत्व छात्र का है। सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी दृष्टि जो है वह शिक्षकों को नीचा दिखाने में या छात्रों को खुश करने में है कि छात्रों को सुविधा दी जाती है। आज शिक्षक को सुविधा नहीं दी जाती है। शिक्षकों पर तरह तरह के नियम लगते हैं, तरह तरह की उन पर पाबंदियाँ लगती हैं। आज शिक्षक जो है वह छात्रों के साथ कठोर व्यवहार नहीं कर सकता। आज प्रशासन की ओर से यह आज्ञा है कि उसको हमको समझा के बहला के उनको शिक्षा की ओर प्रवृत्त करना है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह भी शिक्षा को प्रभावित करता है। इस बात को जो शिक्षा जगत के पदाधिकारी हैं या सरकार है वह यह बात भूल जाती है और सबको प्रशिक्षित करने के क्रम में शिक्षक की भूमिका जो है वह आदरणीय नहीं रह गई है, बल्कि वह धीरे धीरे उसके साथ शोषण का व्यवहार होता है, दमन का व्यवहार होता है। उसकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। तो शिक्षकों की सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। उनके आज आवश्यकता के अनुसार या कोषागार में अभाव के नाम पर उनके वेतन इत्यादि भी रोक दिए जाते हैं। उनको तरह तरह से शोषित किया जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यह ठीक है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं, जिससे कि छोटे तबके के लोग भी या समझे तो नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ शिक्षा में जागृति आई है। लेकिन आज सब भी पढ़ने भी लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी प्रयास करना होगा कि छात्रों में या अभिभावकों में शिक्षक के प्रति आदर की भावना बढ़े और इसके लिए हमको शिक्षकों को एक मर्यादित स्थान भी देना होगा, उनके साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार भी करना होगा। नहीं तो आए दिन हमको देखने में आता है कि कोई भी अधिकारी जो है या जो भी कर्मचारी है वह शिक्षक या अभिभावक जो है वह शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी उपस्थिति देखने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षक के साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर सकता है। आज की स्थिति यही हो गई है। तो हमें इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, न कि हमको इसको बढ़ावा देना है। हमको अपने पूर्वजों से या पुरातन काल से में जो शिक्षकों की स्थिति थी, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, जो मर्यादा थी, उसको ध्यान में रखते हुए आज शिक्षकों को पुनः उनके उसी मर्यादा को स्थापित करने में का प्रयास करना होगा और उन शिक्षकों को वही आदर देना पड़ेगा। तब यह गुरु पूर्णिमा सही अर्थों में महत्वपूर्ण कहलाएगी। नहीं तो ऐसे हम पूजा पाठ करके गुरु की
महत्ता तो दिखा देते हैं, लेकिन कल से फिर उसी गुरु के साथ हमारा दुर्व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, जो किसी भी तरह से ग्राह्य नहीं है। हमको इस भावना का परित्याग करना पड़ेगा। फिर अगली श्रृंखला में हम अगली बातों पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।